बहू से नौकरी करवा कर क्या बदनामी करवानी है। बहन जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। मुझे ईशा अपने बेटे साहिल के लिए पसंद है। प्रतिमा जी रजनी जी के गले लगकर बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने हमारी बेटी को अपने बेटे के लिए स्वीकार कर लिया। रजनी जी खुश होकर बोली, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। प्रतिमा जी ने मिठाई का एक पीस उठाकर रजनी जी की ओर बढ़ा दिया। धन्यवाद बहन जी, लीजिए आप भी मुंह मीठा कीजिए। रजनी जी ने प्रतिमा जी की ओर मिठाई बढ़ा दी। चलिए बहन जी, ये भी अच्छा रहा कि ईशा की नौकरी के ट्रांसफर का भी कोई झंझट नहीं रहेगा। लोकल शादी तय होने में ये तो आराम रहेगा। बहन जी, आप शायद धोखे में है। ईशा शादी के बाद नौकरी नहीं कर सकती। वहीं पास में बैठे साहिल के पापा सुभाष जी बोले, क्यों भाई साहब? रजनी जी एकदम चौंक कर बोली, बहन जी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुएं नौकरी नहीं करती। इस पर प्रतिमा जी रजनी जी को समझाते हुए बोली, आखिर ऐसा क्यों? प्रतिमा बहन जी बस नहीं करती क्योंकि साहिल के पापा को बहुओं का रोज रोज घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर क्या हमें समाज में बदनामी करवानी है कि हमारा घर बहुओं की कमाई से चल रहा है। और हाँ, एक और बात, आखिर हमारे घर में कमी किस चीज की है जो हमारी बहुएं जरा जरा से पैसों के लिए दिन भर इधर उधर मारी मारी फिरती रहें। हमारी बड़ी बहू ऋतु भी बीएड एमएड है, लेकिन उसे भी नौकरी नहीं करने दी, ठाठ से घर में रहती है। बैठी तो है आपके सामने, आप चाहे तो उसी से पूछ लीजिए कि उसे हमारे घर में किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है। प्रतिमा जी अहंकारित होकर बोली, आंटी जी, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है, मुझे कमी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तो एक कठपुतली बनकर रह गई हूँ। मगर आप इस समझौते पर शादी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपने तो ईशा की नौकरी की बात पहले ही कर ली, तो आपको पता चल गया कि उसे शादी के बाद नौकरी नहीं करने मिलेगी। मगर मेरे मम्मी पापा ने तो यही सोचा कि मेरे सास ससुर पढ़े लिखे और समझदार है, तो उन्हें मेरे नौकरी करने से कोई आपत्ति नहीं होगी, इसलिए नौकरी की बात उठाई ही नहीं गई। लेकिन शादी के बाद मम्मी जी और पापा जी ने मुझे नौकरी करने से साफ मना कर दिया, जबकि मेरे पति समर को मेरे नौकरी करने से कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन समर मम्मी जी पापा जी का विरोध करने का कभी सोच भी नहीं सकते। आंटी, मेरे मम्मी पापा ने अपनी हैसियत ना होते हुए भी किसी तरह से मुझे और मेरी बहन को पढ़ाया लिखाया। सही कह रही है मम्मी जी, इस घर में खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है, मगर ये घर बहुओं के लिए घर ना होकर एक पिंजरा है। आंटी जी, मुझे अपनी हर जरूरत के लिए इन लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, क्योंकि सबका बिजनेस एक साथ होने की वजह से पैसों का सारा रख रखाव मम्मी जी के हाथों में ही रहता है। मुझे तो लगता है मैं उस घर में बहू ना होकर एक कठपुतली हूँ, जो अपनी इच्छाओं को मारकर इन लोगों के इशारों पर नाच रही हूँ। ये सब कहते कहते ऋतु रुआसी हो गई। आंटी जी, मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरी जिंदगी उस घर में आकर मजबूर हो गई, वैसी ही ईशा की भी हो बहू। ये तुम क्या कह रही हो? प्रतिमा जी एकदम से तिनक कर बोली, आखिर तुम्हें खाने पीने की कोई कमी हो तो बताओ। मम्मी पापा, भाभी भला गलत क्या कह रही है? सिर्फ भरपेट खाना पीना मिलना ही सब कुछ नहीं होता। माता पिता इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने। मगर आपने तो सचमुच भाभी के पैरों में बेड़ियां डाल दी, और वही आप ईशा के साथ भी दोहराना चाहते हैं। वहीं पास में बैठा साहिल बोला, अगर आप और पापा इसी जिद पर अड़े रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को बुढ़ापे में अकेले रहना पड़ जाए, क्योंकि कोई कहाँ तक अपनी इच्छाओं को मारेगा। माना कि भाभी ने इतनी पढ़ी लिखी होकर भी आपकी शर्तों के साथ समझौता कर लिया, अगर ईशा ने समझौता नहीं किया और
उसकी देखा देखी भाभी भी जिद पर अड़ गई। तब आप लोग क्या करोगे? आज का समय बदल गया है। आजकल महिलाएं घर से निकलकर आत्मनिर्भर बनने में विश्वास रखती है। उन्हें अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए सबके आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, फिर चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो। लोहा गरम देखकर साहिल ने भी अपनी बात रख ही दी, क्योंकि वो भी अपनी भाभी की इच्छाओं का सम्मान करता था। मम्मी, साहिल कह तो बिल्कुल सही रहा है। मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसलिए आपका विरोध नहीं कर सका। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने का अधिकार होना चाहिए। आखिरकार आज ये शब्द मम्मी पापा की किसी भी बात का विरोध ना करके चुपचाप मानने वाले समर की जुबान पर आ ही गए। अब सबने अपनी अपनी कह ली, या अभी किसी और का कुछ कहना बाकी है? अब मैं कुछ कहूँ? सुभाष जी खड़े होकर बोले, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्रतिमा जी कुछ परेशान थी। हाँ बोलो। मैं कह रही हूँ कि बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब बच्चे पढ़े लिखे हैं तो आत्मनिर्भर बनने में क्या बुराई है। मान लो आज बच्चे हमारे सम्मान में चुप रह गए, मगर कल विरोध करने लगे तो क्या होगा? हम सचमुच बुढ़ापे में अकेले रह जाएंगे। यही तो मैं भी कहना चाह रहा था। चलो आज और अभी से तुम सब लोग अपनी अपनी जिंदगी अपने अपने तरीके से जीने के लिए आजाद हो। अब से हमारे घर की बहुएं भी नौकरी करेंगी। सुभाष जी खुश होकर बोले, सच पापा। साहिल, समर और ऋतु एकदम से उछलकर बोल पड़े, हाँ भाई सच में। सुभाष जी अब रजनी जी से बोले, बहन जी क्या अब आपको हमारे घर में रिश्ता करना पसंद है? जी भाई साहब। और सब एक दूसरे को बधाई देने लगे। अंत भला तो सब भला।